हे गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने डिज़ाइन को ऐड कर लिया था, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू सॉन्ग को ऐड करते हैं, राइट। सो लेट्स से ये हमारे पास फॉर्म है, इसमें हम डिटेल को फिल करेंगे और जब ऐड सॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सॉन्ग ऐड हो जाएगा, राइट। इस चीज़ पर हम वर्किंग करते हैं। ओके, सो आपने अपने VS कोड के अंदर कोड को ओपन कर लेना है और अपना जो म्यूज़िक प्लेयर वाला कंपोनेंट है इसके अंदर आ जाना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन इनपुट से वैल्यूज़ कलेक्ट करनी है, राइट। और Vue.js के अंदर एज़ यू नो जब हम वैल्यूज़ कलेक्ट करनी होती है तो हम वी मॉडल यूज़ करते हैं और वहाँ पे एक वेरिएबल पास करते हैं। तो हम एक वेरिएबल्स, इसके लिए हम सुटेबल वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट। ओके, स्क्रिप्ट क्लोज़ करें और यहाँ पे आ जाएं जी। सबसे पहले आपको व्यू का सारा लॉजिक लिखना है, किस तरह से कि अभी हमारे पास जिस तरह से हमारे पास बता रहा है कि आपने एक्सपोर्ट एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, राइट। तो हम इसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, राइट। और यहाँ पे इन चीज़ों को आप राइट कर लें। आप इन्हीं चीज़ों को यहाँ से ऐप डॉट व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन लोड ना हो, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को वहाँ से मूव कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अब राइट करूँगा अपना लॉजिक के सबसे पहले मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, राइट। डेटा के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को बनाएंगे और ये एक रिटर्न ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, तो हम वो रिटर्न ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसकी फॉर्म में हम वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल रिक्वायर्ड है, तो मैं एक टाइटल का एक एम्प्टी वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मुझे आर्टिस्ट चाहिए तो मैं आर्टिस्ट नाम का एक वेरिएबल, और सिमिलरली मुझे एक ऑडियो चाहिए तो मुझे ऑडियो नाम का एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है। और सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए मुझे एक सॉन्ग्स की अरे भी रिक्वायर्ड है, राइट। सॉन्ग्स और ये एक एम्प्टी अरे होगी, राइट, समथिंग लाइक दिस। और यही वैल्यूज़ मैं इसके साथ बाइंड करता हूँ। तो हमें इनपुट के साथ प्लेस होल्डर तो रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें ये जो RDs हैं इनकी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम Vue.js के अंदर हैं और हम वी मॉडल के थ्रू ये सारा काम ये लिसन भी करता है और वहाँ से वैल्यूज़ को गेट भी करता है। तो मुझे सबसे पहले टाइटल के अंदर टाइटल पास करना है। सिमिलरली मुझे वी मॉडल यहाँ पे यूज़ करना है और मुझे यहाँ पे आर्टिस्ट को कॉल कराना है। और जब आप JS के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे आपको दिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, और देन यहाँ पे आपका आर्टिस्ट और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑडियो, ठीक हो गया जी। ओके, अब यहाँ पे ऑन क्लिक हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास Vue.js का क्लिक आएगा, राइट। तो उससे पहले हमें एक मेथड रिक्वायर्ड है, हम एक मेथड बनाते हैं और उसको हम वहाँ पे कॉल करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपने आना है अपने मेथड्स, और मेथड्स के अंदर एक आप सेव सॉन्ग का भी कर सकते हैं, आप ऐड सॉन्ग का भी कर सकते हैं। तो सेव सॉन्ग, और ये एक मेथड बनाया आपने, और अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ गेट करके इस सॉन्ग्स की अरे के अंदर सेव करनी है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, दिस डॉट सॉन्ग्स डॉट पुश। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सॉन्ग्स की एक अरे है इसके अंदर हम अपने सॉन्ग को ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट सॉन्ग्स कि ये वाली सॉन्ग्स की अरे, और डॉट पुश, ये एक अरे का मेथड है कि अरे के अंदर आप वैल्यूज़ कैसे पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहली जी हमने जो की पास करनी है वो है टाइटल, और टाइटल के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू जाएगी, दिस डॉट टाइटल। ओके, सो अब हमारे पास ये वाला टाइटल कौन सा है, ये अरे के अंदर एक की बनेगी कि टाइटल की एक की है और उसके अंदर वैल्यू आएगी। वैल्यू कौन सी आएगी, दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू कौन सी है कि इस वेरिएबल को हम इधर कॉल कर रहे हैं, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसी आएगी, वो यहाँ से वी मॉडल से वैल्यू गेट करेगा, यहाँ पे सेव करेगा, और सेव करने के बाद हम उसी वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करके सॉन्ग्स की टाइटल की के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हमें आर्टिस्ट और ऑडियो भी हम वैसे ही स्टोर करेंगे, ओके। और इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, एक क्लिक इवेंट बनाना है कि जब इस ऐड सॉन्ग पर क्लिक हो तो आपका सॉन्ग ऐड हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐट क्लिक इक्वल
हम यहाँ पे करेंगे ऐड, नॉट ऐड सॉन्ग, इट्स अ सेव सॉन्ग। ठीक है, जब इस बटन पर क्लिक हो तो सेव सॉन्ग का मेथड एग्जीक्यूट हो और ये पुश कर दे इन वैल्यूज़ को इस एरे में। ओके, अब इन वैल्यूज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको व्यू डेव टूल की एक एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, व्यू डेव टूल, जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये आपके पास वर्क नहीं करनी तो आपने व्यू डेव टूल लेगेसी की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और उसको आपने इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे ये देखें साथ लेगेसी लिखा हुआ आता है, तो मेरे पास लेगेसी इंस्टॉल है, मेरे पास इसने वर्क किया है। ओके, सो आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आना है और यहाँ पे व्यू डेव टूल की एक्सटेंशन को ओपन करना है। तो ये देखें लास्ट पे व्यू का हमारे पास एक टैब आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं उनके अंदर वेरिएबल्स हैं सारे दिखा देगा। ये हमारा रूट कंपोनेंट है कि हमारी मेन एप्लीकेशन है जिसके अंदर ऐप हमारा एक रूट कंपोनेंट पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक म्यूज़िक प्लेयर कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स और एक एरे क्रिएट की है, राइट। और जब भी आप इसके अंदर कोई भी टाइटल एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करेंगी। देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली आप आर्टिस्ट के अंदर भी एंटर करेंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट करेंगी, यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी रिफ्लेक्ट करेंगी। अब मैं जब ऐड सॉन्ग पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सॉन्ग को अरे के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। क्लिक किया, ऐड, और अरे के अंदर देखें अभी भी वैल्यूज़ 0 आ रही हैं। तो सम टाइम ये अरे के अंदर इस वैल्यूज़ को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस अरे को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी इस जगह पे। ठीक है, हालांकि मैंने इसको टेस्ट किया, ये हमारे पास वैल्यूज़ इस सॉन्ग्स इसके अंदर ऐड प्रॉपरली हो रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक प्री का टैग लगा लें। यहाँ पे प्री के टैग का आपको पता है कि जैसी उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही होती हैं वैसे ही दिखाता है, तो आप यहाँ पे लगा लें सॉन्ग्स। ठीक है, सेव करें और अब देखें आपके पास ये वैल्यूज़ फील्ड आ रही हैं। अब मैंने इनको एम्प्टी किया, हम एंटर करें और जब देखें हमारे पास एक एम्प्टी अरे आ रही है, राइट। और जब मैं ऐड सॉन्ग पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर विद कीज़ वैल्यूज़ चली जाएंगी। देखिए हमारे पास टाइटल के अंदर टाइटल चला गया, आर्टिस्ट के अंदर आर्टिस्ट, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या है कि हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं बट समहाउ ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, और यस अब इसने डिटेक्ट भी कर लिया है। ठीक है, कि एक वन ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी थी कि हम किस तरह से एक सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा हैक आपने देखना है कि लेट से ये एक एम्प्टी अरे आ रही है और कोई सिर्फ आर्टिस्ट को सेव किया, टाइटल और यूआरएल उसने नहीं दिया, क्लिक किया तो देखिए हमारे पास टाइटल एम्प्टी चला गया, ऑडियो एम्प्टी चला गया। तो हमारा यूज़र सॉन्ग कैसे प्ले करेगा, मतलब ये एक रिक्वायर्ड डेटा है। इसके लिए आप वैलिडेशन भी इस पर लगा सकते हैं कि जब तक ये डेटा पास नहीं होता तब तक आपने इसको प्रोसेस नहीं करना, मतलब सेव नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो सेव सॉन्ग मेथड है इसके अंदर आके आप यहाँ पे करेंगे कि इफ़ दिस डॉट टाइटल इक्वल नल देन आर्टिस्ट इक्वल नल एंड सो ऑन। जब इनमें से कोई भी नल हो तो आपने क्या करना है, प्लीज़ ऑल फिल द रिक्वायर्ड फील्ड बिफोर एडिंग अ सॉन्ग। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें मैंने दोनों को छोड़ा, क्लिक करें, देखें कहता है फिल्ड ऑल। ठीक है, मैंने इसको किया तो देखें स्टिल कहता है। जब हमारे पास सारी वैल्यू फिल्ड होंगी तो उसके बाद हमारा सॉन्ग ऐड होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए हमारे पास सॉन्ग ऐड हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यूज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए ताकि यूज़र एक न्यू सॉन्ग ऐड करना चाहता है तो हमारे पास ये फॉर्म क्लियर हो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू मेथड बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एक मेथड है तो इसके अंदर हम एक कस्टम बनाते हैं क्लियर फॉर्म। ठीक है, क्लियर फॉर्म के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, दिस डॉट टाइटल इक्वल एम्प्टी देन आर्टिस्ट इक्वल एम्प्टी एंड ऑडियो इक्वल एम्प्टी। ठीक है, और जब ये हमारे पास वैल्यू सेव हो जाएंगी तो हम इसको कॉल कर देंगे क्लियर फॉर्म। ठीक हो गया, तो लेट्स गेट रिफ्रेश और यहाँ पे सेव करें, क्लिक करें ऐड, तो देखिए हमारे पास फॉर्म क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से आप इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उस मेथड को कॉल कराए बगैर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर्म के अंदर यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आप इसको फॉर्म को रीयूज़ भी कर सकते हैं, इसको आप मल्टीपल जगह पे कॉल करा सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप
अपने सॉन्ग को सेव कर सकते हैं। और फ्यूचर वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि इन सॉन्ग्स को हमने प्लेलिस्ट की फॉर्म के अंदर दिखाना कैसे है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और इन वीडियोस पे काफ़ी एफर्ट होती है, तो काइंडली उनको अपनी एक तो फीडबैक का इज़हार भी किया करें, और उनको सपोर्ट करने के लिए नीचे आपके माइंड के अंदर जो भी इसके रेलेवेंट आ रहा है कि आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ है, तो आपने थम्स अप और साथ में अपनी फीडबैक का इज़हार करना है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।